अंबाला में एक छात्र ने पिता से नाराज हो ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। छात्र ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने साइंटिस्ट बनने की इच्छा को अगले जन्म में पूरा करने की बात लिखी है। पापा को शुरू से ही मेरे से ही दिक्कत थी, आपसे नहीं मम्मा। मेरा सपना IISc बेंगलुरु में रिसर्च करने का था, लेकिन कोई बात नहीं, अगले जन्म में साइंटिस्ट बन जाऊंगा। मुझे कभी अपना बर्थडे पसंद नहीं था तो सोचा था कि 2 नवंबर को सुसाइड करूंगा, पर कल जो भी हुआ मैं अब और सहन नहीं कर सकता। गुड बाय मम्मा। ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाले कैंट के ST कॉलेज में BA तृतीय वर्ष के छात्र तुषार के सुसाइड नोट में यह शब्द जिसने भी पढ़े उसकी आंखें नम हो गई। शाहबाद के हुड्डा निवासी तुषार ने मोहड़ा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। GRP सूचना पाकर मौके पर पहुंची तो शत विशत हालत में ट्रैक पर पड़े शव कैंट के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पास एक पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। GRP को दिए गए बयान में मृतक की मां ने कहा कि बेटा कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। मृतक के दोनों माता पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, बहन न्यूजीलैंड में पढ़ाई कर रही है। तुषार मां और पिता का इकलौता बेटा था। सुसाइड नोट में तुषार ने लिखा, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ लिखूंगा। यह कहानी तब शुरू हुई थी जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मैं तब से घर में घरेलू हिंसा देखता आ रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं इससे तंग आ चुका हूँ। मेरी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं रहती और मैं पहले भी कोशिश करता था कि कैसे सुसाइड करूं कि हादसा लगे, पर अब मुझे लगता है कि आत्महत्या करने में कोई शर्म नहीं है और मेरे गैर जिम्मेदार पिता मेरी आत्महत्या के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। एंड सॉरी मम्मा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैंने जो मांगा आपने मुझे दिया और अब एक आखिरी चीज मांग रहा हूँ, मेरे जाने के बाद पापा को तलाक देकर बहन के साथ न्यूजीलैंड चले जाना। पापा को शुरू से ही मेरे से ही दिक्कत थी, आपसे नहीं। मेरा सपना IISc बेंगलुरु में रिसर्च करने का था, लेकिन कोई बात नहीं, अगले जन्म में साइंटिस्ट बन जाऊंगा। मुझे कभी अपना बर्थडे पसंद नहीं था तो सोचा था कि 2 नवंबर को मैं सुसाइड करूंगा, पर कल जो भी हुआ अब मैं और सहन नहीं कर सकता। गुड बाय मम्मा। फिलहाल इस मामले में परिजनों ने किसी तरह की कार्रवाई की मांग नहीं की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है।